नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। तो यहाँ पर सूर्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं कैक्टस। तो कैक्टस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। बायोडीजल की फसल होती है जेट्रोफा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 में। कब पारित हुआ था? 1986 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वर्षा वनों में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं? तो ये दोस्तों रोकती हैं समताप मंडल। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल शहर झीलों का शहर कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला दोस्तों प्रश्न है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से। अगला दोस्तों प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। अगला दोस्तों है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1972 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला दोस्तों है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की वातावरण में सबसे ज़्यादा उपस्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जीव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य है? तो ये दोस्तों ये हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, टिहरी बांध का विरोध किया था और वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। अगला दोस्तों है, चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश रैणी गांव में चमोली जिले में। वर्तमान में ये उत्तराखंड का भाग है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना था। अगला दोस्तों है,
चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये दोस्तों वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। अगला दोस्तों है पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो ये दोस्तों नाइट्रस के रूप में करते हैं। आगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब 26वां दोस्तों हमारा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1986 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? तो ये दोस्तों कथन है यूनानी दार्शनिक अरस्तु का कथन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था रियो में। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दोस्तों है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला दोस्तों है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। अगला दोस्तों है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दोस्तों है हिमिस। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये दोस्तों 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जाड़े में साइबेरियम सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो ये दोस्तों दिखाई पड़ते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। अगला दोस्तों है, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी 1995 में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कॉर्बेट भारत का बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट जो है ये दोस्तों 1957 में हुई थी। अगला दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, बांधवगढ़ अगला दोस्तों प्रश्न है, बांधवगढ़ भारत के बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये दोस्तों कहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। अगला दोस्तों है, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। अगला दोस्तों है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी दोस्तों 1973 में हो जाती है, इसकी स्थापना 1973 में। अगला दोस्तों मानस बाघ अभ्यारण्य, तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1973 में इसकी भी स्थापना हुई थी। और मेलघाट इसकी भी दोस्तों स्थापना 1973 में हुई थी। अगला दोस्तों है, पलामू की भी स्थापना 1973 में ही हुई थी। अगला दोस्तों है, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी भी दोस्तों स्थापना 1973 में ही हुई थी। अगला दोस्तों है, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य, इसकी भी दोस्तों स्थापना 1973 में हुई थी। अब दोस्तों 1978 में पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला दोस्तों है, नागार्जुन सागर बांध बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बक्सा सागर बांध बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। अगला दोस्तों है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी दोस्तों स्थापना 1982 में इसकी भी हुई थी। अगला है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न हमने रखे हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।